हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ तीसरा देखेंगे, माँ की यादें। तो यह जो पाठ है माँ की यादें, इस पाठ में इंदिरा गांधी जी ने अपने माँ के जीवन से जुड़ी कुछ अविस्मरणीय यादों का यहाँ पर उल्लेख किया है। इंदिरा गांधी, इनकी माँ का नाम क्या है? कमला जी, है ना, कमला नेहरू जी। तो उनके जीवन की प्रत्येक घटना से मिलने वाली जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को उन्होंने अपने लिए आदर्श बना लिया है, क्योंकि बचपन के जो संस्कार होते हैं वो हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो चलो हम पाठ देखेंगे। मेरी माँ, इस विषय पर लड़की का बोलना कितना कठिन है, बराबर है ना, क्योंकि अपनी जो माँ होती है वो अपने लिए क्या क्या नहीं करती। और अपने लिए रोज़ स्कूल अगर आप जाते हैं तो आपके लिए टिफ़िन बना के देती है, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, खाने के लिए देती है। अगर हम बीमार हैं तो हमारा पूरा ध्यान रखती है। ये सारी बातें माँ करती हैं। इसके लिए माँ के विषय पर बोलना ये क्या है, कठिन बात है। मन में हज़ारों तस्वीरें आती हैं, कौन सी तस्वीर सामने रखूं। बरसों से इसे छिपाने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन आज पर्दा खोलती हूँ। यानी बरसों से मैं इसे छिपाने का प्रयत्न कर रही थी, मगर मैं आपके सामने आज बता रही हूँ। लेकिन आज पर्दा खुल दी। देखिए, कुछ खास बात तो बतला नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो जनता के सामने क्या है, खुली किताब है। क्योंकि आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में, उनकी जो माँ है कमला नेहरू के बारे में हम सब जानते हैं, और आप उससे क्या है, परिचित हैं। जो पहली बात मुझे याद है वह उस ज़माने की है जब गांधी जी हिंदुस्तान में थे, है ना। ये जो इंदिरा गांधी है वो अपने बारे में बता रही कि जब उस ज़माने की बात है जब गांधी जी हिंदुस्तान में थे, और उस समय सत्याग्रह, स्वदेशी और खादी जैसे इनकलाबी ख्याल पैदा हुए थे। यानी उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत थी, और जो गांधी जी ने क्या किया था, स्वदेशी का पुरस्कार किया था, और खादी के कपड़े पहनेंगे, ऐसा उनके मन में ख्याल पैदा हुआ था। इनका असर मेरे पिता और दादाजी पर जोरों से पड़ा, है ना। इंदिरा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और उनके दादाजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। देखिए, इन बातों का बहुत गहरा असर पड़ा था। दावतें बंद हुई, मखमल, सैटिन इत्यादि उतारे गए, और चौराहे पर खूब चमकती रंग बिरंगी पोशाकों के गट्ठर जला दिए गए। यानी जो विदेशों से जो चमकीले मखमल जैसे कपड़े आते थे उनको क्या किया, जला दिया गया, क्योंकि उस समय सब लोग क्या कर रहे थे, खादी का पुरस्कार कर रहे थे, और स्वदेशी कपड़े ही पहनेंगे, जो अपने देश से देश में बनते वही कपड़े पहनेंगे, ऐसी बात चल रही थी। खादी पहनना शुरू हुआ। वह कैसी खादी थी? खुरदरी, टाट जैसी मोटी, है ना। यानी वो खादी का कपड़ा कैसा था? बहुत ही मोटा था और खुरदरा था। माँ का सारा शरीर छिल जाता था। और इंदिरा गांधी जी, इनकी माँ का नाम क्या था? कमला नेहरू। और उनकी माँ क्या करती थी? वही स्वदेशी कपड़े पहनती थी। और ये जो कैसे खुरदरे कपड़े, उनसे उनका शरीर क्या होता था? छिल जाता था। लेकिन इस लिबास में उनकी खूबसूरती और नज़ाकत फूलों जैसी फूलती थी। यानी ये खादी के खुरदरे कपड़े पहनने के बाद भी उनकी खूबसूरती कैसी लगती थी? बहुत ही सुकुमारता से फूलों जैसी लग रही थी। कपड़े गहनों का उनको बिल्कुल शौक नहीं था। यानी उनकी जो माँ थी उनको गहने और कपड़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं था। छूटपन में भी अपने भाइयों के, ये जो इंदिरा गांधी, इनको गहने और कपड़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं था। और छूटपन यानी छुट्टियों में वो अपने भाइयों के साथ खेलती कूदती थी, क्योंकि उनकी बहन उनसे क्या थी, उस समय बहुत छोटी थी, और इस आदत से उनको काफ़ी दफ़ा परेशानी उठानी पड़ी थी। जब ये 9 या 10 साल की थी तो कुछ समय के लिए उनका सारा परिवार जयपुर गया था। कहाँ पर गया था? जयपुर गया था। और वहाँ रोने पिटने से सख्त, वहाँ पर क्या प्रथा थी कि वो सख्त पर्दा था, और कमला जी से कहा गया कि वे केवल डोली में ही बैठकर बाहर जा सकती है। यानी उस समय कमला नेहरू जी थी, उनको क्या करना पड़ा? सख्त पर्दा पद्धति का
पर्दा पद्धति में रहना पड़ा। और उनको क्या क्या बताया गया कि वो डोली में ही बैठकर बाहर जा सकेगी और रोनी पिटने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जिसको अभी तक पूरी आज़ादी थी, यानी उनको उस समय बहुत आज़ादी थी, वह इस कैद में कैसे रह सकेगी जब देखा गया कि उनका चेहरा उतरा जा रहा है और दिन दिन पर दिन वज़न घट रहा है। यानी पर्दे में रहना उनको मंजूर नहीं था। इसलिए तेरी जो नानी थी, उन्होंने पगड़ी में, देखो उनको वो घबराई और उन्होंने क्या तरकीब की, देखो कि उस दिन में रोज़ सुबह अपने भाई के कपड़े पहनकर और बालों को पगड़ी में छिपाकर भाइयों के साथ घूमने जाती थी। यानी वो क्या करते थी कि उसे अगर बाहर निकलना था तो वो क्या करते थे कि अपने भाइयों के कपड़े पहनकर और जो उनके बाल थे उनको पगड़ी में छिपाकर अपने भाइयों के साथ वो घूमने जाती थी। देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन उनके सचेतन दिमाग पर इस घटना का भारी असर पड़ा। यानी उनको इस बात का बहुत दुख हुआ कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे ऐसा पहराव करके ही बाहर जाना पड़ रहा है। वे सदैव पर्दे के विरुद्ध प्रचार करती रही। यानी पर्दा जो प्रथा थी उस पर वो हर बार प्रचार करती रही थी। एक दफ़ा और भी उन्होंने मर्दों का लिबास पहना, अभी तो पहना, और एक बार और भी उन्हें ये जो मर्दों का जो पहराव था, पोशाक था, वो पहनना पड़ा। देखो कौन से साल में, सन 1930 में, जब वो कौन थी, कांग्रेस वॉलंटियर बनी थी। और मुझे भी बचपन में वे अक्सर लड़कों के कपड़े पहनाती थी। यानी खुद को भी वो कपड़े पहनने पड़े और उनकी जो इंदिरा गांधी जी, उनको भी उन्होंने वह कपड़े पहनाए थे। इससे जनता को बड़ी परेशानी हुई थी। अक्सर मुझसे लोग पूछते कि तुम्हारा भाई कहाँ है। यानी उन्होंने अपनी बेटी से भी यह कपड़े पहनवाए थे। फिर लोग क्या कहने लगे, तुम्हारा भाई कहाँ है। जब मैं जवाब देती कि मेरा कोई भाई नहीं, तो वो कहते, वाह, हमने अपनी आंखों से देखा है कि 17 वर्ष की उम्र में जब वे अपने माता पिता के घर को छोड़कर आनंद भुवन की झलकती दुनिया में आई, तो उनको मालूम था कि किस लंबे और दुख भरे मार्ग पर चलना पड़ेगा। यानी 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता के घर को छोड़ा था और वो कहाँ पर आए थे, वो आनंद भुवन में आए थे। और वहाँ पर उनको बहुत दुख भरे मार्ग पर चलने का अनुभव हुआ था। इस वक्त मेरे दादाजी की वकालत खूब चल रही थी। उनके जो दादाजी थे, मोतीलाल नेहरू जी, उनकी वकालत उस वक्त बहुत अच्छी चल रही थी। वे प्रांत के सबसे बड़े आदमियों में गिने जाते थे। वो क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत फेमस वकील थे। बड़े दिमाग और बड़े दिल के आदमी थे, शौकीन तबीयत के, खूब कमाते थे और खूब खर्चते भी थे। यानी वो बहुत कमाते थे क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत अच्छी वकालत करते थे, इसलिए वो बहुत कमाते थे और खर्च भी करते थे। हमारा घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता था। यानी उस वक्त उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आते रहते थे। तरह तरह के लोग, बड़े बड़े अफसर, लेखक, कवि, अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी लोग भी आते थे। रोज़ दावतें होती थी और एक तरफ अंग्रेज़ी तरीके के बैठने और खाने के कमरे और दूसरी तरफ देसी तरीके। यानी उनके वो बहुत फेमस होने के कारण उनके घर अंग्रेज़ी भी लोग आते थे और हिंदुस्तानी भी, इसलिए दोनों उनके घर में क्या थी, दो अलग अलग कमरे बनाए थे। और वहाँ पर सब अगर अंग्रेज़ी आए तो उनके खाने के लिए, उनके खाने पीने के तरीके वैसा किया था और दूसरी तरफ देसी तरीके थे। रोज़ दोनों तरह के खाने बनते थे। और मेरी जो फूफी थी, उनकी मेट्रन कौन थी, अंग्रेज़ थी। और हमारा ड्राइवर, वो भी कौन था, अंग्रेज़। कौन था, मिस्टर डिक्सन था। कश्मीरी घरों में औरतें पर्दा नहीं करती थीं। और मेरी जो दादी थी, दादी भी कहाँ से आई थी, विलायत घूमकर आई थी। घर की संभाल, मेहमानदारी का बोझ अधिकतर माँ पर था। यानी उनकी माँ पर, इंदिरा गांधी जी की माँ, उन पर ही इसका सारा बोझ था कि अगर कोई मेहमान आए तो उनकी खातिरदारी, उनका काम उनकी माँ पर था। नए तरीके वो सीख रहे थे। तब उनकी ज़िंदगी पलट गई और सारा जो परिवार था वो ज़ोरों से कांग्रेस के आंदोलन में भाग लेने लगा। उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत थी, है ना, आपको तो पता है। और उस समय अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए सब जो नेता थे वो क्या कर रहे थे, बहुत कोशिश, बहुत प्रयास कर रहे थे।
अपने उत्साह और हिम्मत से उन्होंने गांधी जी पर अवश्य कुछ असर डाला होगा, क्योंकि गांधी जी ने खास तौर पर स्त्रियों को पुकारा कि वे बाहर निकले और अपने जो काम का बोझ उठाने में क्या करें, अपने भाइयों की सहायता करें। और माँ ने अपने बचपन का प्रण नहीं भूली थी कि जीवन भर गांधी जी के साथ वो जहाँ भी जाती थी औरतों को पर्दे से निकलने का प्रयत्न करती थी, क्योंकि उन्होंने इसका अनुभव किया था। इसलिए वो जहाँ पर भी जाती थी वो पर्दा के पर उन औरतों को पर्दे से निकलने का वो प्रयत्न करती थी और उन्हें समझाती थी कि अपने अधिकारों के लिए वो कैसे लड़े। उनके कहने से हजारों औरतें कांग्रेस का काम करने लगीं और उसी समय माँ को अब बीमारी घेर रही थी। यानी अभी वो इतना काम करने के बाद उनको अगर हर बार बीमार रहने लगी, तब भी वे वॉलंटियर बनी और काम करती रही। बाद में जब नेता गिरफ्तार होने लगे तो वे और जोरों से काम करने में जुट गई। और इलाहाबाद शहर में तथा जिले का संगठन अपने ऊपर इस बल का दृढ़ता से उन्होंने किया और सब इस बार क्या हो गए, बहुत आश्चर्यचकित रह गए। चारों ओर से उनकी योग्यता की प्रशंसा की गई। यानी एक औरत होने के कारण भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसलिए उनकी प्रशंसा हुई थी। और उनके जो पति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके जो ससुर थे मोतीलाल नेहरू जी, वो फूले नहीं समाये थे, है ना। और उस समय जो लेकिन सबके मन में चिंता थी कि उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी, बहुत खराब हो रही थी, बहुत टूट रही थी। वे किसी की भी नहीं सुनती थी और सन 1930 में वो कार्यकारिणी की सदस्य बनी और थोड़े ही दिनों में वो गिरफ्तार कर ली गई और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर रात को ही उन्हें मिल गई थी। हम लोग रात भर जागते रहे। ऐसे मौक़ों पर भी उनको दूसरों का ख्याल आता कि जो भी मैं काम मेरे हाथ में है वो मैं अधूरा न छोड़ूं, वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूं, ताकि मेरे जाने के बाद किसी को भी कोई भी कठिनाई न हो। कहते हैं जब दुख और पीड़ा इंसान पर पड़ती है तभी उसका चेहरा दिखाई देता है ना। जब किसी आदमी किसी आ, के और अगर दुख और पीड़ा है तो उसका चेहरा क्या होता है, दिखाई देता है। और जो कमज़ोर होते हैं उनको दुख तोड़कर क्या करता है, दबा देता है। लेकिन जो बहादुर है वे उस दुख से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं और उनमें छुपी हुई जो ताकत है वो स्वाभाविक सौंदर्य से चमक उठती है। कमला जी ऐसी ही थी। डांट डांटती तो वे कभी भी नहीं थी, न ऊंची आवाज़ में बोलती थी। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो वे कहती थी वही होता था। और उनके यहाँ उस समय जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, उनके भतीजे वहाँ पर उनको संस्कृत पढ़ाने आते थे। वे माँ का यानी कमला नेहरू जी का बहुत आदर करते थे, उनसे बहुत डरते थे। मुझे आश्चर्य था कि इतनी मधुर दुबली पतली औरत से डर कैसा। पंडित कहते, अरे तुम्हें नहीं मालूम, वे बड़ी शक्ति की देवी है, जो चाहे कर सकती है। इस पर माँ हमेशा हंसती थी, परंतु कुछ शक्ति उनमें थी ज़रूर। जो भी उनसे मिलता उस पर गहरा प्रभाव पड़ता था, गहरा असर होता था। मैं तो मानती हूँ कि मेरे पिताजी पर भी उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। जैसे आमतौर पर पूजा पाठ होता है, उससे वे बहुत चिढ़ती थी। क्यों चिढ़ती थी? क्योंकि वो क्या कहती थी कि जो लोग ऊपर से ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन विचारों की उधेड़ बुन जो है, यानी विचार कैसे होते हैं, वो बहुत ही खोखले होते हैं, वो उन्हीं में पड़े रहते हैं। उन्हें दिखावी धर्म की ज़रूरत होती है। मंदिर जाना भी इसी वजह से उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन माँ की जो भक्ति थी वो बेहद क्या थी, गहरी थी। रोज़ हम लोगों से वो क्या करती थी, गीता और रामायण का पाठ करवाती थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उनकी यह भक्ति और अंदरूनी शक्ति भी बढ़ती गई। बाद में वो नदी के किनारे घंटों समाधि में बैठी रहती थी। और जो सेवा भाव है, वो सेवा भाव तो उनमें था ही। और गरीबों की पढ़ाई और बेहतरी में वो क्या करती थी, ख़ास तौर पर उनको दिलचस्पी थी। जब 1928 में मेरे दादा ने अपने यानी उनके जो दादा थे उन्होंने बड़े घर को कांग्रेस को दान कर दिया था। कौन से घर को दान कर दिया था? उसका नाम क्या था? स्वराज्य भवन। और स्वराज्य भवन उसका नाम रखा था। और माँ ने उसके हिस्से में क्या क्या किया? अस्पताल खोला था।
34 वर्ष की उम्र में घर और प्यारे देश से हजारों मील दूर उनका देहांत हुआ, है ना। 37 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था और आखिर तक वे मुस्कुराती रही और हम सबको क्या करती रही, साहस देती रही। उनकी अंतिम इच्छा क्या थी कि उनका अस्पताल बंद कभी भी बंद न हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने इस स्मारक के नाम से इलाहाबाद में स्त्रियों के लिए अस्पताल खोला है ना। इलाहाबाद में स्त्रियों के लिए अस्पताल है और वो किसके नाम से है, उन्हीं के नाम से है, कमला नेहरू इनके नाम से है। और गांधी जी के हाथों से उस अस्पताल का उद्घाटन किया गया और वहाँ से सैकड़ों मीलों से क्या करते हैं, वहाँ पर अपना इलाज करने के लिए मरीज आते हैं। जैसी सेवा वे अपने जीवन में करती थी वैसी ही उनके नाम से अभी भी हो रही है। देखिए ये पाठ किसने लिखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्होंने अपनी माँ के बारे में पूरी जानकारी हमें दी है। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए और शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।